देहं महूतं परिपूर्ण नित्यं प्राणोत्मतां पूर्णमदैव नित्यम् आत्मस्वरूपं परमैव रूपं गुरुदेव तुभ्यं प्रणम्यं नमामि। आज इस अमृत महोत्सव पर्व पर जन्मदिन तो एक बहाना है, क्योंकि जो पैदा होता है उसका जन्म होता ही है, मगर यह कोई गुरु का जन्म दिवस नहीं है, क्योंकि गुरु अपने आप में कोई सत्ता रहता ही नहीं है। गुरु तो अपने आप में बिखर करके पूरे शिष्यों के बीच में समाहित हो जाता है और पूरे शिष्यों का समूह अपने आप में गुरु कहलाता है। गुरु अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए यदि आप ऐसा समझते हैं कि इस मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति गुरु है तो शायद गलत है, और यदि आप ऐसा समझते हैं कि नानक श्रीमाली मेरा गुरु है तब भी गलत है। हकीकत में तो इस श्लोक का तात्पर्य ही यह है कि वह जन्म दिवस केवल गुरु का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता। जब गुलाब का पुष्प विकसित होता है, खिलता है, जब उसमें सुगंध पैदा होती है, तो गुलाब का पुष्प उस सुगंध को अपने आप में समेटे हुए नहीं रखता, और अगर समेटे हुए है तो गुलाब का पुष्प बन ही नहीं सकता। वो चमेली का पुष्प बन सकता है, केवड़े का पुष्प बन सकता है, मोगरे का पुष्प बन सकता है, गुलाब का पुष्प नहीं बन सकता। और पुष्पों का सबसे अधिपति गुलाब का पुष्प कहा गया है, और गुलाब का पुष्प है ही इसलिए कि उसने अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखेरा है, और चारों तरफ बिखेरी हुई सुगंध के समूह को गुलाब का पुष्प कहते हैं। पंखुड़ियों को गुलाब का पुष्प नहीं कहते हैं। गुलाब का पुष्प अपने आप में कोई गुच्छा नहीं है। और ठीक उसी प्रकार से गुरु तो केवल यह बैठा हुआ व्यक्तित्व नहीं है। आप सबके बीच में जो कुछ बिखर गया है, और मेरा सारा जीवन का क्रम, हमारे जीवन का रोम रोम, मेरे सारे जीवन के क्षण, मेरे चिंतन, मेरे विचार, मेरी धारणाएं, मेरी विचार शक्ति और मेरी चिंतन पद्धति, और ये सारी पद्धति मिलकर के जो मेरे सामने समूह बैठा हुआ है, वह अपने आप में गुरु है। और ये गुरु जन्म दिवस आप सबका एक प्रकार से शिष्य जन्म दिवस है, गुरु जन्म दिवस है, ये अमृतत्व पर्व दिवस है, क्योंकि हम पहली बार इस पूरी यात्रा में, और मैं श्लोक के भाव को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि इस श्लोक का मूल तात्पर्य और चिंतन यही बताया है कि गुरु उसको नहीं कहते कि जो अपने आप में कोई सिंहासन पर बैठ जाए। गुरु सिंहासन पर बैठता ही नहीं है। गुरु के बैठने के लिए कोई चांदी का सजा हुआ रथ या पुष्पों से सजी हुई कोई स्थान गुरु को बन नहीं सकता। वह बैठने की जगह है ही नहीं, और यदि गुरु को वहां बिठाया जाता है तो यह शिष्य का सबसे बड़ा अपमान है, गुरु का सबसे बड़ा अपमान है। यदि आप फूलों से मंच सजा करके गुरु को बिठाते हैं तो ये गुरु का बैठने का स्थान नहीं है। गुरु के लिए सबसे अच्छा बैठने का स्थान शिष्य का हृदय होता है, और आपके हृदय में आप मुझे बिठाएं। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए वह स्थान बहुत ज्यादा उपयुक्त है। उस स्थान पर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सुखमय अनुभव करता हूं। उस स्थान को मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूं, और जिस क्षण भी आप उस स्थान से मुझे हटाने की प्रक्रिया करते हैं, जब भी थोड़ा सा अपने स्थान से, अपने हृदय के स्थान से मुझे थोड़ा सा भी दूर धकेलते हैं, तो मैं अत्यंत व्याकुल हो उठता हूं, बहुत चित्त व्यथित हो उठता है, बहुत अपने आप में बेचैन हो उठता हूं कि क्या कारण है, ऐसे क्यों क्षण आए, और वे क्षण मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखदायी होते हैं। मगर यह जीवन, और विश्वामित्र ने श्लोक में कहा है कि यह जीवन अपने आप में, इस जीवन का कोई अर्थ और कोई मूल्य, कोई चिंतन है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि यह जीवन अपने आप में जीवन नहीं है। आप जिसको जीवन कहते हो वह देह है, जीवन नहीं है।
तुम देह की अवस्था को प्राप्त कर रहे हो, तुम जन्म लेते हो मां के गर्भ से और मृत्यु को प्राप्त होते हो। इसलिए पूरी तुम्हारी जो यात्रा है वो देह की यात्रा है, जीवन की यात्रा नहीं है। इस देह की अवस्था से तुम जरूर पार कर रहे हो। देह की अवस्था से 20 साल, 21 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल और जितनी भी तुम्हारी देह में हिम्मत है, क्षमता है, वह देहगत अवस्था चलती है। और चलते एक क्षण ऐसा आता है जहां संसार में जाकर के आप सो जाते हैं। ये सारी यात्रा आपकी देहगत अवस्था है और देह अपने आप में प्राण नहीं है, क्योंकि मां पुत्र को पैदा जरूर करती है, मां केवल देह को पैदा करती है, शरीर को पैदा करती है, प्राणों को पैदा नहीं करती है। जब पुत्र पैदा होता है तो मृत्यु तुल्य पैदा होता है, जीवन तुल्य पैदा नहीं होता। आपने पुत्र को पैदा होते हुए और उसको बाहर निकलते हुए, पुष्प को विकसित होते हुए देखा नहीं है। जब पुत्र पैदा होता है, संतान पैदा होती है, तो मां और पड़ोसी और नर्स और डॉक्टर और आसपास के लोग बड़े गंभीर और चिंतित मुद्रा में 1-2 क्षण खड़े रहते हैं। बालक ने जन्म ले लिया है और सभी बहुत बहुत व्याकुल, बहुत संत्रस्त, बहुत चिंतित, बहुत परेशान। क्या हुआ? 1 सेकंड बीता है, 2 सेकंड बीता है, बच्चे ने सांस ली नहीं है, बच्चे ने अभी तक रोया नहीं है, प्राण आया नहीं है। 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, जो ही रोने लगता है सब शांति से बच्चा जी गया है, बच्चा पैदा हो गया, ताली बज जाती है, खुशी के ढोल बजने लग जाते हैं, थालियां बजने लग जाती है, एक संतान उत्पन्न हो गई है। बट जब तक वो रोता नहीं है, जब तक वह उस प्राण को प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक उसमें चेतना नहीं आ जाती है, तब तक देह होती है। इसलिए मां व्यक्ति को पैदा नहीं कर सकती, मां केवल देह को पैदा कर सकती है, प्राण नहीं डाल सकती। क्योंकि मनुष्य मां के गर्भ में जब बालक होता है तब बिल्कुल एक दूसरी अवस्था में होता है। दूसरी अवस्था में होने का तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र कहता है कि मां के गर्भ में शरीर तो है मगर उसमें जीव है, प्राण नहीं है। और वह जीव मां की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। मां जो भी बोलती है पुत्र गर्भ में बिल्कुल सुनता ही है। वो अपने पिता की आवाज को भी सुनता है। पिता और मां और अपने पति में जो कुछ बातचीत होती है वह बिल्कुल बालक गर्भ में सुनता रहता है। हर क्षण वो आवाज उसकी परिचित होती है। और जब बालक गर्भ से ज्यों ही बाहर निकलता है और वह 1 सेकंड वो जीवगत अवस्था में तो होता है, ऐसा नहीं कि वो मृत्यु तुल्य है, जीव तो है उसमें, मगर जीव तो अपने आप में नश्वर है, समाप्त प्राय है, जीव है और नहीं है। जीव का कोई मूल्य, कोई चेतना, कोई बिंदु नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मां खुद सुसंकित रहती है, फटी हुई आंखों से दादी देखती रहती है, दादा देखता रहता है, मां देखती रहती है, डॉक्टर नर्स एक आशंकित क्षण, वो जो 2 क्षण या 3 क्षण या 5 सेकंड या 10 सेकंड होते हैं, बहुत आशंकित होते हैं। आशंकित होते हैं कि जिएगा या नहीं जिएगा, सांस लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए सांस लेने की क्रिया बिल्कुल नहीं है। मां के गर्भ में वो सांस मां के द्वारा सांस लेता था, उसको सांस लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं था। मां सांस लेती थी, वो सांस लेता था। मां बोलती थी, वह बोल रहा था। मां सुनती थी, वह सुनता था। मां जो कुछ सुनती थी वही सुनता था। आप बोलते थे, वह गर्भ वाला नहीं सुन रहा था, इसलिए उसको मां की आवाज परिचित लगती है, इसलिए उसको मां का चेहरा परिचित लगता है, इसलिए उसमें जीव तो होता है, प्राण नहीं होते। और ज्यों ही 1-2 सेकंड बीतते हैं, 3 सेकंड बीतते हैं और धड़कन शुरू होती है। धड़कन शुरू होती है, वो बिल्कुल एक नया अचंभा एक शरीर देखता है, क्योंकि गर्भ में तो बिल्कुल नया एक जीवन होता है। एक नई दीवार होती है, एक नया चेतना होती है, एक नया तरीका होता है, एक नया सिस्टम होता है। सांस लेने का तरीका बिल्कुल नया है, बात सुनने का तरीका नया है। यहाँ बिल्कुल एक नवीन चीज है, बिल्कुल नवीन दिशा है, नवीन लोग है, नई तरह के व्यक्ति हैं। वो एक तब से बिल्कुल उठता है, रोने लग जाता है। वो रोने लग जाता है मीन्स प्राण आ गए हैं, प्राण आ गए, लोग हर्षित हो गए, खुश हो गए। और ये प्राणगत अवस्था गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, मां के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए दोनों में अंतर है। मां केवल जीव दे सकती है,
जीवन दे सकती है, प्राण नहीं दे सकती। और इसीलिए इस विश्वामित्र ने कहा कि पूरे जीवन यात्रा में वह जीवन यात्रा देह की जीवन यात्रा है, और इस पूरी जीवन यात्रा में वह देह अपने आप में गतिशील होती रहती है, चलती रहती है, आप चाहे या नहीं चाहे। ये आपके चलाने से देह नहीं चलती है। यदि आप नहीं सांस लेना चाहे, ये आपके बस की बात नहीं है। सांस आपको लेनी है, और सांस लेने की आपको क्रिया का ज्ञान है नहीं, क्योंकि आपको सांस लेने की क्रिया समझाई नहीं गई। मां ने जैसी सांस ली वैसे आपने सांस ली, मां ने आपको कोई नया तरीका नहीं समझाया। जीवन लेने के बाद, प्राण लेने के बाद जो क्रिया समझानी चाहिए वह नहीं समझ पाए आप। इसलिए विश्वामित्र कहता है कि इस पूरे जीवन काल में, इस पूरी यात्रा की परिधि में, जो 60 साल की यात्रा है और जो 70 साल की अवधि है, जिस पगडंडी पर तुम चल रहे हो, गतिशील हो रहे हो, वह एक देह की गतिशील अवस्था है। उस देह की गतिशील अवस्था में किसी भी क्षण गुरु मिल सकते हैं, और वे गुरु अपने आप में, उस गुरु को प्राणात्मा कहा गया है, इसलिए उस गुरु को जीवात्मा कहा गया है। वह जीव को प्राणगत अवस्था में बदल देता है, क्योंकि जीव तो अपने आप में नश्वर है, जीव तो पंचभूतों में मिल जाएगा, प्राण नहीं मिल सकते। इसलिए प्राण को अनादि कहा गया है, अनीश्वर कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, अगर्भा कहा गया है। प्राण गर्भ में पैदा नहीं हो सकता, गर्भ के बाहर प्राण पैदा होते हैं। इसलिए प्राणों की मृत्यु नहीं होती, इसलिए प्राणों का जन्म नहीं होता। अगर शास्त्रों ने कहा प्राण जन्म लेते ही नहीं, तो फिर तो बालक के साथ प्राण नहीं आते हैं, क्योंकि शास्त्र बिल्कुल यही कह रहा है। इसलिए श्लोक में कहा है कि इस पूरी यात्रा में, और ये यात्रा और तुम्हारी देह की यात्रा और तुम्हारे प्राणों की यात्रा में अंतर है। तुम्हारी देह की यात्रा तो मां के गर्भ से मृत्यु तक की यात्रा है जो तुम ले रहे हो, मगर उस देह की यात्रा से तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर्व को अमृत महोत्सव पर्व के रूप में मनाया है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।